Which of the following ordinary differential equation is are linear? So यहाँ पर this is MSQ question. So option A, B and C, D में से one or more than one option भी correct हो सकते हैं. So option A can be written as dy over dx minus 1 upon x plus 1 into y equal to e power x plus 1. हमने यहाँ पर x plus 1 था, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया डिवाइड करके. दिस इज dy over dx plus py equal to q form and this is linear in y. So ये हमारा ऑप्शन करेक्ट बन गया. नाउ कमिंग ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में dy over dx माइनस dx over dy. ऑप्शन बी dy over dx माइनस dx over dy इक्वल टू y अपॉन x माइनस x अपॉन y. यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये y डैश है माइनस dx और dy dx ओवर dy इज 1 अपॉन y डैश. एंड यहाँ पर एलसीएम देखेंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई. और फर्दर इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम देखेंगे तो ये y डैश स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई. सो इसमें नॉन लीनियर टर्म ये रहे और ये रहे. दिस इज नॉन लीनियर. ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया. एंड ऑप्शन सी इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. तो दिस इज सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये है. अब यहाँ पर ऑप्शन डी में देखें तो ऑप्शन डी में एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई करेंगे तो इसको बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ पे बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिख रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ये लीनियर नहीं है. इस तरह से यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सी करेक्ट बनता है, ऑप्शन बी डी इनकरेक्ट. और द गिवन मैट्रिक्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर ट्रू. दिस इज मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. सो सपोज दिस मैट्रिक्स इक्वल टू ए. सो ऑप्शन में बोल रहा है मैट्रिक्स का रैंक इनवर्टिबल डिटर्मिनेंट एंड ट्रांसपोज. सो जब सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 3 माइनस 9 माइनस 0 माइनस 1 एंड ये 18 माइनस 0 प्लस 5. यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 4 प्लस 5. एंड इसको फिर से देखें तो ये माइनस 27 माइनस 18 प्लस 5 इंटू 9. तो ये माइनस 27 माइनस 18 प्लस 45. फाइनली ये माइनस 45 आ गया और ये प्लस 45 आ गया.
एंड यहाँ पर ये वैल्यू 0 आ गई। इट मीन्स ए का डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ रहा है, मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3, सो नॉट फुल रैंक। तो ना तो ये इन्वर्टिबल है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया, ना ही ये रैंक फुल है। एंड मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन डी में है कि द मैट्रिक्स हैज अ ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज तो हम किसी मैट्रिक्स से कर सकते हैं। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज इसका 3 1 5 2 -1 0 5 2 एंड 9, ये ट्रांसपोज आ गया, तो ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट बनेंगे इसमें। ए भी द इक्वेशन डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस वाई इक्वल टू 0 हैज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू e power ax, then the value of a satisfying is r। सो यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पर इसको हम डी स्क्र -1 इंटू बाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्र -1 इक्वल टू 0, यहाँ से m -1 एंड m +1 इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 1 एंड -1। तो यहाँ से हमारे पास CF मिल जाएगा, C1 e पावर x प्लस C2 e पावर -x, PI0 y इक्वल टू C1 e पावर 1 इंटू x प्लस C2 e पावर -1 इंटू x। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट बन रहा है, ए डी इनकरेक्ट बन रहा है। Which one of the following curve represent y equal to e power x? Figure not to scale। so यहाँ पर y equal to e power x का ग्राफ कौन सा है ये देखना है। e पावर -x का ये ग्राफ है, y इक्वल टू e पावर -x का ये ग्राफ है, y इक्वल टू e पावर x का ये ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ है, एंड y इक्वल टू x स्क्वायर का ये ग्राफ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, फंक्शन की वैल्यू -0.1 पे 2 है, 0 पर 1 है एंड 0.1 पे 2 है। सो नेगेटिव 0 और पॉजिटिव तीनों वैल्यू दिख रही है, मीन्स यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा और हमें डी स्क्वायर एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी है। सो हाउ टू चेक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल central difference formula, so formula is the central difference approximation for the second order derivative is f double dash at 0 equal to आता है fh minus 2f0 plus f minus h upon h square। तो यहाँ पर h इक्वल टू है 0.1 एंड अदर सब वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हमारा मिल जाएगा। सो हियर h equal to 0.1, f double dash at 0 is fh is 2 minus 2 into f0 is 1 plus f minus h means ये 2 वैल्यू है अपॉन h स्क्वायर मीन्स 0.1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल होगा, फाइनली ये 2 अपॉन 0.1 स्क्वायर डी आएगी 200। तो यहाँ पर इसका आंसर 200 मिल। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन tan x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 20x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 22.4 वाई इक्वल टू 0 इज वाई इक्वल टू c1 x पावर m1 प्लस c2 x पावर m2 where m1 is not equal to m2, then the sum of
m1 m2 इज, यहाँ पर हमें इस कॉची इक्वेशन को सॉल्व करना है। 10x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 20x डी प्लस 22.4 पाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें रूल मालूम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पर डी इंटू डी माइनस 1 पुट करते हैं, और ये 10 ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस 20 एक्स डी इक्वल टू डी प्लस 22.4 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर e पावर जेड इक्वल टू एक्स भी रहता है, एंड जेड इक्वल टू लॉग एक्स पुट करते हैं। ये लास्ट में जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर पी आई राइट हैंड साइड 0 है। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 डी स्क्वायर माइनस 10 डी माइनस 20 डी प्लस 22.4 इंटू वाई इक्वल टू 0, एंड इसको 10 डी स्क्वायर माइनस 30 डी प्लस 22.4 वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 10 m स्क्वायर माइनस 30 m प्लस 22.4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस 30 मीन्स ये प्लस 30 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 30 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 10 एंड c मीन्स 22.4 अपॉन 2a 20। m इक्वल टू 30 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर 900 आएगा, माइनस इसको देखेंगे तो 2 टू 4 इंटू 4 मीन्स ये 896 बन जाएगी अपॉन 20, और m इक्वल टू 30 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 20, और m इक्वल टू 30 प्लस माइनस 2 अपॉन 20। सो यहाँ से एक बार पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, एक बार नेगेटिव, तो m1 इक्वल टू, अगर प्लस लेते हैं तो 32 अपॉन 20, एंड नेगेटिव लेते हैं तो m2 हम बोल देंगे 28 अपॉन 20। सो यहाँ पर हमें m1 प्लस m2 का सम करना है। अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो पी 0 आएगा, पी 0 आएगा, और CF के लिए हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तो C1 e पावर m1 z आएगा प्लस C2 e पावर m2 z, और CF को फिर से लिखेंगे तो x के टर्म में C1 x पावर m1 प्लस C2 x पावर m2, एंड y इक्वल टू C1 x पावर m1 प्लस C2 x पावर m2। बट हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। m1 हमारे पास 32 अपॉन 20 है, एंड m2 इक्वल टू 28 अपॉन 20 है। इन दोनों का सम करना है, तो इनका m1 प्लस m2 इक्वल टू 32 अपॉन 20 प्लस 28 अपॉन 20, दिस इज 60। सो ये वैल्यू आएगी 3, इसका आंसर बन जाएगा 3। ऑप्शन given w equal to f ax plus by where a and b are constants
then the value of b del w over del x minus a del w over del y is. So this is based on partial differentiation or partial differential equation. So यहाँ पर हमें गिवन है w इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी बाई इक्वेशन नंबर 1, and on differentiating equation 1 with partially with respect to x, del w over del x इक्वल टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी वाई आएगा, एंड ए एक्स प्लस बी वाई का करेंगे तो a इंटू 1 प्लस बी जीरो, तो डेल डब्लू ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Again differentiating equation 1 with respect to y partially, so del w over del y equal to ये b f dash a x plus b y बनेगा. इक्वेशन नंबर 3. जैसा कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, इक्वेशन 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे. सो b del w over del x minus a del w over del y equal to a b f dash a x plus b by minus a b f dash a x plus b by, एंड ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद फाइनली दिस इज 0. ऑप्शन डी करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. Select the correct pair of eigenvectors of the following symmetric matrix. यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 4. इसके आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सपोज गिवन वेक्टर गिवन मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू 1 2 2 एंड 4. दिस इज 2x2. सो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल for 2x2 matrix is lambda square minus trace of a into lambda plus determinant of a equal to 0 पुट करके हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस मीन्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. सो 4 plus 1 is 5 lambda plus determinant मीन्स determinant of a इक्वल टू आएगा यहाँ पर 4 minus 4. दिस इज 0. तो ये 0 आएगा इक्वल टू 0. तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, एंड टेकिंग लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 5. सो आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 इक्वल टू आ गया 0 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 5. इस तरह से ये दोनों आइगन वैल्यू हमें मिल गई. अब दोनों आइगन वैल्यू के लिए हमें आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है. सो आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 0, इसके लिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 2 4. इसमें से -0 आइगन वैल्यू करेंगे डायगोनल एलिमेंट में से. तो और यहाँ पर x1 x2 एलिमेंट इक्वल टू 0 एंड 0. तो ये देखें तो ये 1 2 2 एंड 4. सो x1 x2 इक्वल टू 0 0. तो रो 1 और रो 2 जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर हो रहे हैं. सो यहाँ पर r2 माइनस 2 r1 करने पर यहाँ पर 1 2 0 0, x1 x2 इक्वल टू
जीरो एंड जीरो लिखा जा सकता है। यहाँ से हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें, x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक ही इक्वेशन बन रही है, एक फ्री वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर x2 इक्वल टू k, तो x1 इज -2k। सो कैपिटल X1 मीन्स फर्स्ट आइगन वेक्टर आएगा हमारे पास -2k एंड k। अगर k को कॉमन करें यहाँ से -2 एंड 1, ये आ गया। सेकेंड आइगन वैल्यू के लिए फिर से कैलकुलेट करेंगे, और आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 5। यहाँ पर भी हम डायगोनल एलिमेंट में से -5 करेंगे, तो 1 -5 एंड ये 2, ये 2, ये 4 -5 इंटू यहाँ पर x1 x2 एंड यहाँ पर 0 एंड 0। यहाँ पर ये वैल्यू -4 2 2 एंड -1 है। यहाँ पर x1 x2 एंड 0 0। यहाँ भी हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना है और आइगन वेक्टर कैलकुलेट होगा। सो रो ऑपरेशन R1 माइनस प्लस कर देंगे 2R2, ये वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू भी 0 होगी। ये 2 -1, यहाँ पर ये वैल्यू x1 x2 एंड 0 0। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। एक फ्री वेरिएबल है, x2 को हमने अभी k कंसिडर किया था, तो x2 इक्वल टू k, तो x1 इक्वल टू k अपॉन 2, और हम इसको फिर से लिखें तो x2 इक्वल टू 2k, अगर x1 को हम k कंसीडर करें, क्योंकि ये फ्री वेरिएबल है। सो x2 इक्वल टू, क्योंकि फ्रैक्शन 1/2 अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए इसको हम k और 2k लिखेंगे। यहाँ पर k कॉमन करेंगे तो 1 और 2 आएगा, और ऑप्शन में भी यही दिख रहा है। यहाँ पर दोनों आइगन वेक्टर कैलकुलेट होके आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 2, एक 2 1। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी सी डी इनकरेक्ट। Which of the following is one of the eigenvalue of this matrix is? सो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसको सपोज एक इक्वल कंसिडर करें, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका बनाएंगे। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड 0 के इक्वल पुट करके इसको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यू, सो सम ऑफ आइगन वैल्यू 0 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 9 आएगा -16, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी -25 इक्वल टू 0। सो ये लैम्डा स्क्वायर -25 इक्वल टू 0, यहाँ से इसको लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0, लैम्डा -5 एंड लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू आ गया 5 एंड -5। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, 1 ए बी डी इनकरेक्ट।